तो हमारा सूत्र चल रहा है कौन सा है? कितने नंबर सूत्र है? ना के तो पूरा हो गया था। शीत के परे रहते, शीत के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा होती है। जैसे ऋतु शब्द है और घस प्रत्यय हुआ तो ये शीत है, घ को ई हो गया, शीत के पर रहते इसकी पद संज्ञा होगी। पद संज्ञा होने से क्या लाभ हुआ? क्षितिज पद संज्ञा कर। आप यूं बोलिए कि यदि पद संज्ञा ना की जाती तो यहाँ और गुणा गुण हो जाता, अभी तो पद संज्ञा हो गई इसलिए और गुणा नहीं होगा। आप उल्टा बोल गए शायद हैं? क्या बोल गए? गुण नहीं होगा ऐसा बोलिए कि पद संज्ञा होने से गुण नहीं होगा। ऋतु को यहाँ पर इको एंट्री से भाई यहाँ पर यदि ये क्षितिज सूत्र नहीं बनाते तो ऐसा देखिए यहाँ पर क्या होता। इसको सित भी नहीं करते, घ के स्थान में ये हो जाता, आजादी प्रत्यय मानकर पूर्व की भैसंज्ञा होती, भैसंज्ञा होकर के और गुणा से गुण होकर एचो यवा यावा ऋत्विया रूप चाहते हैं। बनता क्या? ऋत्विया की जगह ऋतवीय ऐसा रूप बनता। भय संज्ञा को बाद ने मात्र के लिए पद संज्ञा की है, इतना ही प्रयोजन है उसका। थोड़ा प्रयोजन है, एक नाम उसका पा रहा था उसको हटाकर दूसरा नाम रख देने से पहले वाले नाम के आधार पर जो कार्य पाते थे वे नहीं हुए। पहले वाले नाम के आधार पर जो कार्य पाते थे वे रुक गए। भवदिया, अब यहाँ पर देखिए भवत शब्द है, भवतस ठक छसो। अब मुझे ये बताओ झलाम से सुनते कैसे करोगे? यहाँ पर इसको पदाधिकार का कार्य है, झलाम से सुनते कैसे करोगे? छ के स्थान में ई हो गया, ठीक है, छ के स्थान में ई हो गया। अब ये कैसे आप अब ये यची बम सूत्र तो ये कहता है यकारादि आजादी प्रत्यय परे हो तो पूर्व की भय संज्ञा होती है और एक ही संज्ञा का अधिकार है। आकड़ारा या तो पद संज्ञा होती है या भय संज्ञा होती है। तो यहाँ पर पदाधिकार का सूत्र कैसे लग रहा है? यहाँ पर जो है पदाधिकार का सूत्र कैसे लग रहा है? ये तो यची बम से भय संज्ञा होनी चाहिए। हैं? किससे? क्यों नकुल जी? हाँ, ये जो सित कैसे है? ये तो ये है। हाँ, छस को देखेंगे ना, छस मैंने हटा दिया था इसीलिए कि आपके दिमाग में थोड़ी सी वो रहे। छस जो है ना सित है, सित के पर रहते पूर्व की पद संज्ञा, ठक और छस प्रत्यय होते हैं, भवदीय बन जाता है। भवत शब्द से भवदीय बनता है और कोई भवती शब्द से बनाए तो क्या बनता है? हैं जी?
एक वार्तिक है, पुंवद भाव प्रकरण चलता है एक छठे अध्याय के 3रे पाद में। स्त्रिया भाषित पुंस्कादनुंग स्त्रिया में पूर्णी प्रियादिशु, तो वहाँ पर ठक छशोष जैसे कहा है, ठक और छस प्रत्यय के पर रहते पुंवद भाव हो जाता है। तो पुंवद भाव होने से भवती को भवत बन जाता है, और भवत बन करके फिर भय संज्ञा को बाद कर पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा होने से जनाम सुनते भवदीय ही रूप बनता है। भवत्यः अयम इति भवदीय। हैं? जैसे कोई बालिका अपनी माँ को बोले आपकी पुत्री, तो उसको क्या कहना पड़ेगा? भवदीया पुत्री, ऐसा बोलना पड़ेगा। भवत्या पुत्री, भवदीया पुत्री। स्वादि सर्वनाम स्थाने, स्वादि में सुशब्द के एक वचन से लेकर और 5वें अध्याय के कप पर्यंत आ कपह प्रत्याग्रियन्ते, आ शब्द का मतलब तक। स्वादिषु प्रत्ययेषु परता सर्वनाम स्थान वर्जितेषु पूर्वम पद संज्ञम भवति, पूर्व वाला पद संज्ञक हो जाता है। जैसे राजन आगे भ्याम, बोलिए पद संज्ञा होने से क्या लाभ हुआ धर्मेंद्र? हाँ, उसका क्या अर्थ है, जरा एक बार बताओ अर्थ। इसका पदच्छेद करना एक बार सूत्र का। इस सूत्र में जो है न जो है ये भी लुप्त षष्ठ्यंत है, प्रातिपदिक भी लुप्त षष्ठ्यंत है, और पदस्य की अनुवृत्ति है। और प्रातिपदिकस्य पदस्य समानाधिकरण है, प्रातिपदिकस्य पदस्य नकारस्य ये सब समानाधिकरण है। नहीं, यहाँ तो व्यधिकरण हो जाएगा। प्रातिपदिकस्य पदस्य तो समानाधिकरण है, प्रातिपदिक पद के न का लोप होता है, ऐसा अर्थ करेंगे। हैं? प्रातिपदिकस्य पदस्य समानाधिकरण है, और प्रातिपदिक पदस्य और नस्य में व्यधिकरण है। प्रातिपदिक पद के न का लोप होता है। हाँ, वहाँ अंतस्य जो है प्रातिपदिक पदस्य अंतस्य नकारस्य, प्रातिपदिकस्य पदस्य अंतस्य, प्रातिपदिक जो पद है उसके अंतस्य नकारस्य, ये समानाधिकरण है। अंतस्य और नकारस्य में समानाधिकरण है। प्रातिपदिकस्य पदस्य तथा अंतस्य नकारस्य, इन दोनों के बीच में संबंध षष्ठी है, मतलब ये व्यधिकरण षष्ठी है। जहाँ दो चीजें, दो षष्ठी मिलकर एक बात को कहें वो तो समानाधिकरण, अलग अलग को कहें तो व्यधिकरण। प्रातिपदिकस्य पदस्य एक ही को कह रहे हैं, अंतस्य नकारस्य एक को कह रहे हैं। प्रातिपदिक पदस्य और अंतस्य नकारस्य, इन दोनों के बीच में कनेक्शन जोड़ा तो ये व्यधिकरण षष्ठी हो जाएगी या संबंध षष्ठी हो जाएगी। व्यधिकरण षष्ठी कहो, संबंध षष्ठी कहो, एक ही बात है। हैं? प्रातिपदिक पद के अंतिम नकार का लोप होता है। तो राजभ्याम, जैसे राजन आगे भ्याम, तो इस न का लोप हो गया तो बन गया और राज भी राजत्वम, राजन आगे त्वल, तो देखिए स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, ये सामान्य सूत्र है। इससे अगला अपवाद सूत्र है। तो अपवाद कहाँ बनेगा? यची में। यची का मतलब है ये जमा अच, इन दोनों में समाहार द्वंद्व समास है। यश्च अच्छ इति यच, तस्मिन यची, यह का अर्थ वर्ण ग्रहण है ना, सप्तम्यंत विशेषण है, तो यकारादि अजादि ऐसा अर्थ हो जाएगा। यकारादि अजादि प्रत्यय परे हो तो पूर्व की भय संज्ञा होती है।
राजत्वम, राजता, राजतरः, राजतमा, असर्वनाम स्थानेति किम राजानौ राजाने। राजन आगे औ, असर्वनाम स्थाने का प्रत्युदाहरण राजानो कैसे बनेगा? ये सर्वनाम स्थान में आ जाता है, औजस, सुऔजस जो है सर्वनाम स्थान में आ जाते हैं। यचिभम स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानेति वर्तते, पूर्वेण पद संज्ञायां प्राप्तायां तदपवादो भयसंज्ञा विधीयते। उसका अपवाद भयसंज्ञा कर रहे हैं। यकारादि अजादि स्वादि में यकारादो अजादो च स्वादौ सर्वनाम स्थान वर्जिते प्रत्यय परता पूर्वम भयसंज्ञम भवति। यकारादि जैसे गार्ग्य यहीं प्रत्यय परे है। वात्स्य आजादी में जैसे दाक्षी प्लाक्षी यहीं प्रत्यय परे है। नभो अंगीरो मनुषाम वति उपसंख्यानम। यहाँ 3 शब्द हैं। नभस, नभस के सह को ओ हो गया है। अंगिरस ओ हो गया है। मनुष्य, नभस शब्द ऐसा होता है ना, तो ससो रू, नभस नभो बनेगा, अंगिरस अंगिरो बनेगा, मनुष्य वति उपसंख्यानम, नभैव नभस्वत। नभो यहाँ पर इस शब्द में देखोगे ना तो वही सूत्र लग रहा है, और आगे अंगिरो और मनुषाम में हसीचा लग रहा है। नभस, अंगिरस और मनुष्य शब्द का वत के परे रहते उपसंख्यान करना चाहिए। किस चीज का? अंगिराइव अंगिरस्वत, मनुरिव मनुष्वत, वृषणवस्वस्वयो। यहाँ पर ये 3 शब्द वती के पर रहते दिखाए हैं। मनुष्य शब्द है जैसे, और ये वती है, ये दिखाया है कि इनके पर रहते भय संज्ञा होती है। भय संज्ञा होने से ऐसे कैसा रह जाएगा? यदि यहाँ पर पद संज्ञा हो जाती तो क्या होता? यहाँ पर पद संज्ञा हो जाती तो क्या होता? यहाँ पर एक बात है, जैसे नभस्वत में क्या पाता था? ससजुसो रूप आता था, और मनुष्यवत में पद होने पर क्या पाता था? जलाम सुनते नहीं पाएगा। ससुरु श्रद्धा कह रही वही बात पाएगी, क्योंकि मनुष्य शब्द है इस तरह का, और आदेश प्रत्ययों से इसको मूर्धन्य शकार हो गया। तो इस सूत्र की दृष्टि में, किसकी? ससजुसो रू की दृष्टि में जो आदेश प्रत्यय हुआ है वो ये स्थिति दिखाएगा। स को श होता है ना, इस स को श होता है। किसमें? आदेश प्रत्यय इस स को ऐसा स होता है ना, दंत सकार को मूर्धन्य सकार। तो मनुष्यवत में ससस्व रूप आता था, वो यहां पर नहीं हुआ। हैं? आदेश प्रत्यय सूत्र से जो ये हुआ है ना, इस स को ऐसा श, तो ससस्व रू को यही ऊपर वाली स्थिति दिखाई देगी। असिद्ध करेंगे तो क्या स्थिति दिखाई देगी? ससस्व किसकी दृष्टि में किसको असिद्ध कर रहे हो? जलाम सुनते तो पा ही नहीं रहा। नहीं, जल परे नहीं, जल के स्थान में जश होता है। इनका कहना है कि जलाम जसवंते जो है इस शय को डे कर दें हम, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जलाम जसवंते तो होने ही नहीं देगा ना। ये जो सूत्र बैठा है ससो रू जो प्राप्त है ना, ये जलाम जसवंते को बाध लेता है। नहीं, वो मनोर जाता में तो सुख की बात जो ऐसे है कि मनुष्य शब्द बनता है या मानुष शब्द बनता है। ये शकारांत मनुष्य नहीं है वहां पर। ये उणादि कोश का मन धातु से उस प्रत्यय कर दिया।
मन धातु से उस प्रत्यय करके मनुष्य बना है उणादि कोश का। यदि यहाँ भैसंज्ञा हो जाएगी तो दो बात होंगी, दो बातें। एक बात और है, बताओ। यहाँ पर दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि ससो रू होने लगेगा, एक बात और है, वो बताओ। यहाँ पर एक बड़ी छोटी सी बात छुपी हुई है। मैंने कहा कि यहाँ पर यदि ये मनुष्यवत है ना, यहाँ पर यदि ये सूत्र क्या करता है, भयसंज्ञा करता है। यदि यहाँ भयसंज्ञा ना हो तो क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्या क्या कार्य पाएंगे, तो उसमें आपको बताने पड़ेंगे। तो एक तो बता दिया, स शुरू होने लगेगा, और एक और बताना पड़ेगा। यहाँ पर बताओ क्या है इसमें ये उदाहरण है, वती के पर रहते इसकी भयसंज्ञा कर रहे हैं। यदि भयसंज्ञा नहीं होगी ना तो यहाँ एक तो स शुरू होने लगेगा और एक और कार्य होने लगेगा। वो बताओ क्या। दूसरा कार्य है, यहाँ पर मूर्धन्य शकार नहीं हो सकेगा। यदि इसकी पद संज्ञा हो जाए तो मूर्धन्य शकार नहीं हो सकेगा, अपदांत को होता है वो। अपदांत से मूर्धन्या उसकी अनुवृत्ति है आदेश प्रत्यय सूत्र में। स्वादिष्ट और नाम स्थान है। यदि इसकी पद संज्ञा होगी तो एक तो सदस्य रू होगा और एक मूर्धन्य नहीं हो सकेगा। मनुष्यवत चाहिए हमको, मूर्धन्य शकार वाला रूप, तो ये मूर्धन्य नहीं हो सकेगा, मनुष्यवत रूप नहीं बनेगा। अपदांत से मूर्धन्या की अनुवृत्ति है पूरे प्रकरण में। तो सदस्य रू मूर्धन्य आदेश, ये अपदांत से मूर्धन्या की अनुवृत्ति है आदेश प्रत्यय सूत्र में। तो अपदांत सकार को मूर्धन्य करता है, ये पदांत हो जाएगा। और अब भयसंज्ञा होने से तो अपदांत हो गया। इसकी जब हमने भयसंज्ञा की तो ये अपदांत सकार मिल गया। पद के अंत में नहीं है ना, भयसंज्ञा होने से पद संज्ञा बाधित हो गई तो अपदांत सकार मिल गया। मनुष्यवत बना, नभस्वत, अंगिरस्वत, मनु के समान मनुष्यवत है जी। हाँ, अपदादि सकार को तो अर्थापत्ति लभ्य है, और अपदांत में तो सीधा सीधा अपदादि सकार को करता है। ये जो बात आई ये कहाँ से आई, अर्थापत्ति से आई है। ये 7 पदाद्य सूत्र है ना, उसने निषेध कर रखा है, तो उससे बचे हुए में ही करेगा। वृषण वसु अस्वयो, वृषण जो प्रातिपदिक है, वसु और अश्व। वृषण शब्द को वसु और अश्व के प्रत्यय भयसंज्ञा होती है। जैसे श से उत्तर न कोण है, तो इस तरह से जब भयसंज्ञा हो गई तो न लोपा प्रातिपदिकांत नहीं होगा एक तो, और एक न को भयसंज्ञा हो गई तो एक काम और है, बताओ। जैसे मैंने कहा कि वृषण शब्द की भयसंज्ञा होती है वसु और अश्व के पर रहते, भयसंज्ञा होने से यहाँ पर न लोपा प्रातिपदिकांत नहीं हुआ। एक कार्य और है, जैसे वो था ना पहले वाला, ऐसे ही एक और कार्य है, बताओ क्या। भयसंज्ञा होने से एक लाभ और मिला है हमको, हैं? रसाभ्याम तो हो ही रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। रसाभ्याम हो ही रहा है। किससे? भयसंज्ञा होने से रसाभ्याम किससे रुकेगा? हाँ, तो एक पद तो है ही है, एक पद ही है वृषण। एक कार्य है छोटा सा, आगे एक पदांत सूत्र है ना, रामान। जैसे रामान में ये न को न नहीं होता ना, तो जैसे यहाँ पर रामान में न को न मना हो जाता है ना पदांत नकार को, उसी प्रकार से यहाँ पर वृषण को मना हो जाता है यदि पद संज्ञा हो जाएगी। अंतर्वर्तनी विभक्ति को मानकर यदि यहाँ पद संज्ञा हो जाए, अंतर्वर्तनी विभक्ति को मानकर,
यहाँ अंतर्वर्तनी विभक्ति को मानकर पद संज्ञा पा रही है सुप्तिंगंतम पदम। स्वादि सर्वनाम स्थान नहीं पा रही है, यहाँ अंतर्वर्तनी विभक्ति को मान करके पद संज्ञा पा रही है यहाँ। तो पद संज्ञा यदि हो जाए तो पदांतस्य सूत्र से नकार को नकार जो हुआ है ना, रसाभ्यामनोणा समान पदे, जो नकार को नकार हुआ है वो निषेध हो जाएगा पदांत सूत्र से, जैसे रामान में होता है। रामान की तरह ही यहाँ वृषण बनने लगेगा, वृषण नहीं बन सकता। पद संज्ञा करेंगे तो इस नकार को हाँ, पद संज्ञा करेंगे तो नकार को नकार नहीं होगा। पद संज्ञा किससे होगी? अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर। सुप्तिंगंतम पदम प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षणम। भय प्रदेश हैं भस्सित्यमादय तसो मत्वर्थे भम इति वर्तते। तसौ का अर्थ है तकारांत सकारांत की मत्वर्थ प्रत्यय के परे रहते भय संज्ञा होती है। उदस्वित्वान घोष विद्युत्वान बलाह का यहाँ पर तकारांत की भय संज्ञा होने से क्या लाभ हुआ? हाँ जी नकुल जी। तसो मत्वर्थे भय संज्ञा होने से क्या लाभ हुआ? नहीं हुआ, ऐसे कह रहे हो? हाँ, जलान संते नहीं हुआ। और विद्युत्वान बलाहका में यहाँ भी वही हुआ। और सकारांत में पयस्वी उदाहरण में क्या हुआ? ससो रू रुक गया, तो पयस्विन आगे सु आकर के दीर्घ किससे हुआ? पयस्विन में। पयस्विन शब्द में हैं किससे हुआ? दीर्घ। तो यहां देखिए सर्वनाम स्थानेच असंबुद्धो सूत्र से दीर्घ क्यों नहीं हो रहा है? बताओ। सर्वनाम स्थाने नकारांत की उपधा को दीर्घ होता है, सर्वनाम स्थान पर रहते दीर्घ क्यों नहीं हो रहा है? सर्वनाम स्थानेच असंबुद्धो क्यों नहीं हो रहा? नहीं, उसका अर्थ ये है नकारांत नोपदायक निवृत्ति है। नकारांत अंक की उपधा को दीर्घ होता है, सर्वनाम स्थान पर रहते। इन अनपुषार्य में नियम सूत्र है, नियम से उसकी व्यावृत्ति हो रही है सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धों की। वो कह रहा है, क्या कह रहा है? इन हन पूषण आर्यमन की उपधा को दीर्घ हो तो शी में ही हो। तो ये शी थोड़ी है, नहीं, शी में ही हो जब कहोगे तो दीर्घ नहीं हो सकता ना, शी में ही दीर्घ हो। इन हन पूषण आर्यमन को दीर्घ हो तो शी में ही हो, ऐसा नियम कर दिया तो फिर नहीं हो सकता। शौच से बनाना पड़ेगा कि सु के पर रहते इन अनपूषण आर्यमन की उपधा को दीर्घ हो जाता है। सर्वनाम स्थाने च संबुद्धो इसलिए हट गया उस नियम के कारण। संबुद्धि बिन सर्वनाम स्थान के पर रहते नकारांत अंक की उपधा को दीर्घ होता है। प्राप्त तो था, संबुद्धि बिन मिल गया ना, ये संबुद्धि नहीं है। संबोधन में तो हे पयस्विन बनेगा, हमारा रूप है सामने पयस्वी है। नहीं, उसमें यदि अनुवृत्ति आ रही है, ऐसे सामान्य ग्रहण कभी नहीं होता है। असंबुद्धों की अनुवृत्ति है तो संबुद्धि बिन सु के पर रहते, तो केवल सु में ही करेगा ये इनंत। हाँ, वो तो सु के पर रहते इनंत अंक की उपधा को दीर्घ हो गया। ठीक हो गया। तसौ इति किम तक्ष्वान ग्राम है। तो देखिए यहाँ पर
तक्ष शब्द से वान मानी मतु परे है, तो इसको अयस्मयादिनि छंदसी, अयस्मयादिनि शब्द रूपाणि छंदसि विषय साधुनि भवन्ति। भयपद संज्ञाधिकारे विधानात् तेन मुखेन साधुत्वम अयस्मयादीनाम विधीयते। कहते हैं भयपद संज्ञाधिकार में इनका साधुत्व विधान किया है। ये जो प्रत्युदाहरण पीछे वाला है ना, तक्षमान ग्राम है, तक्षण है जिस गांव में, बढ़ई है जिस गांव में, तो तक्षण के न का तो फिर लोप हो गया और हमारा शब्द जो है नकारांत है, न कि तकारांत या सकारांत। अयस्मयादि छंदसी कहता है अयस्मयादि शब्द रूप जहां जहां लुप्त विभक्ति होती है ना उसको ध्यान देना चाहिए। जैसे सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धों में अनुवृत्ति आ रही है ना नोपधाया की, तो नोपधाया में जो न है वो लुप्त षष्ठ्यंत है, नकारांत अंक की उपधा